Hello, children. Today we will start the third unit of English reader book, that is Thrill in the School Life. Yes, children, it's very thrilling. The school life is very thrilling. It's very adventurous, excited, fascinating और बहुत ही अच्छी लगती है हमें स्कूल लाइफ। उसके बाद जब हमारा स्कूल ख़त्म हो जाता है उसके बाद हमें ये सब एक्सपीरियंस होता है। In this corona period you also miss your school too much है ना। I hope that you missed your school too much. So let's start the third unit, that is Thrill in School Life. Start with the introduction. Which of the statements below is the most thrilling for you and why? Discuss in pairs. आपको ये some statements are given here. You have to read it and think that which statement is very much thrilling for you. A fashion show in the school is a thrilling experience. If you have participated for fashion show in your school, then what is your experience about that? Then next is life is interesting with friends and adventure. हम अपने स्कूल लाइफ में ही सबसे ज़्यादा दोस्तों से मिलते हैं और उनके साथ रहते हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। बड़े होने के बाद फ्रेंड से मिलना, उनसे बातें करना, वो सब टाइम ही नहीं मिलता है। सो लाइफ इज़ इंटरेस्टिंग विद फ्रेंड्स एंड एडवेंचर, इज़ इट और नो? यू हैव टू डिस्कस विद योर पार्टनर और योर फ्रेंड। अ स्कूल ट्रिप टू अ हिल स्टेशन इज़ एक्साइटिंग। अब ट्रिप पे आप अपनी फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ जाते हैं, पर जो स्कूल ट्रिप होती है दैट इज़ वेरी मच एक्साइटिंग। देन peer group interactions are most fascinating, मीन्स ग्रुप डिस्कशन आपका वो भी सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग, एक्साइटिंग होता है। देन सिलेक्शन ऑफ अ क्लास मॉनिटर इज़ फन। जब भी आप जिस क्लास में रहती है उस क्लास में जब क्लास मॉनिटर का सिलेक्शन होता है तो उसमें भी बड़ा मज़ा आता है ना। तो इन सब में से आपको सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग क्या लगा, अच्छा क्या लगा, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ओके। देन स्कूल फ्रेंड्स मेक लाइफ एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग, डोंट दे? आपकी जो स्कूल फ्रेंड्स हैं वही आपकी लाइफ एक्साइटिंग और थ्रिलिंग बहुत ही अच्छी बनाते हैं, है ना। कैन यू इमेजिन अ लाइफ विदाउट योर फ्रेंड्स? क्या ऐसा हो सकता है कि फ्रेंड्स के बिना भी कोई ज़िंदगी है? That you have to discuss. Now next question is, narrate to your partner any of your memorable experiences at school. Write the account in details for an unknown friends on the basis of your heading below. अब आपको यहाँ पर कोई भी अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आप नए स्कूल में गए हैं तो आपको वहाँ पर कैसा फील हुआ है, वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर लिखना है। ओके। देन लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 8.1। डू यू लाइक योर स्कूल? क्या आपको आपका स्कूल पसंद है? आर यू प्राउड ऑफ योर स्कूल? आपको अपने स्कूल पर प्राउड है, फील करते हैं कि ये आपको अपने स्कूल पे गर्व है? ऐसा है तो क्यों है? डिस्कस इन ग्रुप्स। When did you take admission in the school? Was it difficult for you to get admitted to the school? आपने स्कूल में कब एडमिशन लिया और एडमिशन लेना आपके लिए मुश्किल था? वो भी आपको एक्सपीरियंस आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है। ओके। नाउ नेक्स्ट इज 8.3, द प्ले इंटरव्यू। Given on the next page is an interesting narration of a boy's preparation for admission to a school. किसी भी नए स्कूल में एडमिशन लेने के पहले वहाँ पर एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है, तो इसके लिए यहाँ पर जो बॉय है वो उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा है। तो वो और उसकी सिस्टर, उनके बीच में जो जो बातचीत होती है वो हम इस नेक्स्ट प्ले में पढ़ेंगे। So let's start the play, the interview scene first. It starts with a small study. A cot is set along one wall and a table along another. एक रूम है स्टडी रूम, वहाँ पर ऐसे सीन स्टार्ट होता है। एक स्टडी रूम है, वहाँ एक वॉल के पास कॉट लगा है, मीन्स बेड लगा है, एंड अ टेबल अलॉन्ग अनदर, और उसके सामने वाली वॉल पे टेबल है। On the table are a timepiece and a
टेबल लैम्प मीन्स वहाँ पे एक वॉच है, अलार्म घड़ी, और वहाँ पे एक टेबल लैम्प है. होल्डिंग देयर प्लेसेस अमंग अ डजन बुक्स एंड अ फ्यू पेन्स एंड पेंसिल्स. और उसके पास ही बहुत सारी बुक्स हैं, पेन्स हैं, पेंसिल्स हैं स्टडी टेबल के पास. एट द टेबल इज अ बॉय ऑफ 9. और उस टेबल पे कौन बैठा है? एक लड़का 9 ईयर्स का. ही इज़ अ शॉर्ट एंड स्टाउट. अच्छा, छोटा सा और गोलू मोलू सा है. ही yawns, turns the pages of वर्ल्ड एटलस. उसको नींद आ रही है, उबासी लेते हुए वर्ल्ड एटलस के पेजेस घुमा रहा है. चेक टाइम एंड मम्बल्स. फिर बार बार टाइम देखता है और फिर मन में ही बोलता रहता है, आई हैव वर्कड फॉर 3 आवर्स. मैं तो 3 घंटे से ये काम कर रहा हूँ. आई हैव पिक्ड अप क्वाइट ऑफ बीट ऑफ इंफॉर्मेशन. मैंने तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है इसमें से. फॉर एग्जाम्पल, ही स्टॉप्स ऑन हियरिंग फुट स्टेप्स, नोटिस हिज सिस्टर. अब वो जैसे जैसे वो अपने आप खुद ही अपने मन में ही बात कर रहा था, तो उसको अपनी सिस्टर के फुट स्टेप्स की, पैरों के चलने की आवाज़ आई. Says Len, older than him by about a couple of years, means 2 साल उनसे बड़ी हैं. She has a scarf that covers her hair and ears and is knotted below a chin. उसने एक स्कार्फ पहना है और उसके हेयर्स भी उससे कवर हैं. Her long plaited hair fall over her front. उसके लंबे, प्लेटेड मतलब गूंथ किए हुए, चोटी बनाई हुई है और वो उसके यहाँ पर आगे गिर रहे हैं. देन रामू स्माइल्स एट हर. द गर्ल मम्बल्स. रामू उसको देखकर स्माइल देता है एंड वो गर्ल बोलती है, पुअर रामू, बेचारा रामू, है ना. तो रामू क्या कहता है? हु सेज आई एम पुअर. कौन कहता है मैं पुअर हूँ? आई एम रिचर देन यू अक्का. अक्का मीन्स सिस्टर. मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिच हूँ. You spent what uncle gave you yesterday when he called on us on that new scarf. मीन्स अंकल ने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो तुमने सारे खर्च कर दिए हैं और ये नया स्कार्फ ले लिया है. तो अक्का क्या कहती हैं? नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू टुमारो. अभी तुम्हारा ये सब डिस्कस करने का टाइम नहीं है, तुम अपने कल के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो. रिमेंबर यू आर इन द रेस. और ये याद रखो कि तुम वहाँ अकेले नहीं हो, रेस में हो. देर आर ओनली 5 सीट्स लेफ्ट इन द क्लास 6. क्लास 6 में सिर्फ 5 सीट्स हैं. एंड 20 बॉयज़ आर कंपिटिंग. और उसके लिए 20 बॉयज़ इंटरव्यू दे रहे हैं. तो उसमें से सिर्फ सिलेक्शन किसका होगा? ओनली 5 स्टूडेंट्स का. तो नो वॉट योर चांसेस आर. और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे चांस कितना है उसमें इंटरव्यू क्लियर करने का. 100% का मतलब वो तो कॉन्फिडेंसली कहता है कि 100% मुझे तो एडमिशन मिलना ही है. आई शिल गेट एडमिशन, आई विल डू वेल. मुझे एडमिशन मिल जाएगा और मैं बहुत अच्छा करूँगा. नॉट इफ़ यू यार्न एंड लुक बियरली आइड. पर तुम्हें नहीं मिलेगा अगर इस तरह से नींद में रहोगे और तुम अपनी नींद के कारण आंखें लाल करके जो बैठे हो, आंखों से पानी बह रहा है, आंखें रेड हो चुकी हैं. बियरली आइड मीन्स रेड एंड वाटरी आइज. अगर इस तरह से तुम नींद में रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है. गो एंड लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर. यू आर लुक अ व्रैक. जाओ और तुम देखो मिरर में तुम कैसे दिख रहे हो. अनहेल्दी एंड एग्जॉस्टेड, थके हुए, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से थके हुए. रामू फिर क्या कहता है? वॉट एल्स कैन आई बी. मैं क्या हो सकता हूँ? अ ब्रदर ऑफ ए व्रैक कैन ओनली बी ए व्रैक. मीन्स जो जिसकी बहन ऐसी एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है, अनहेल्दी है, उसका भाई भी वैसा ही होगा. मैं और क्या हो सकता हूँ? तुम्हारे जैसा ही तो होऊंगा. तो अक्का को गुस्सा आ जाता है, एकदम फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे अच्छा नहीं लगा उसकी बात को. यू कैन प्ले विद द वर्ड्स. तुम शब्दों से मेरे साथ खेल रहे हो. रामू कहते हैं, वाइल यू कैन प्ले ओनली विद द डॉल्स. और तुम तो सिर्फ डॉल से ही खेल सकती हो, तुम में कुछ आता ही नहीं है. तो अक्का को और गुस्सा आ जाता है. एंग्रीली वो कहती हैं, आई कैन प्ले तबला ऑन योर बैक. मैं तो तुम्हारी पीठ पे तबला भी बजा सकती हूँ. तो रामू क्या कहता है? बैंटर्स मीन्स
हंसी मजाक में, वो हंसी में कहता है एंड आई ऑन योर चीक, मैं तो तुम्हारे गाल पे तबला बजा सकता हूँ। तो अक्का क्या कहती हैं, स्कॉल्स, फिर से गुस्सा हो जाती हैं। फिर ट्राई इट, कोशिश करके देखो क्या बजा सकते हो। तो रामू चिढ़ाते हुए कहता है, टीजिंग टोन मतलब चिढ़ाते हुए, आई विल इफ़ यू एवर प्ले तबला ऑन माई बैक, अगर तुमने मेरे पीठ पे तबला बजाया तो मैं भी तुम्हारे गाल पे बजाऊंगा। तो अक्का क्या कहती हैं, आई विल बट नॉट नाउ, मैं भी बजाऊंगी पर अभी नहीं। टुमारो यू हैव टू अटेंड एन इंटरव्यू, कल तुम्हें इंटरव्यू देना है। यू कांट टर्न अप बिफोर द हेड मास्टर एंड द टीचर्स विद द स्वॉलन बैग, फिर तुम वहाँ हेडमास्टर्स और टीचर्स के सामने तुम ऐसे पीठ, सूजी हुई पीठ लेके कैसे जा सकते हो। देन अक्का क्या कहती हैं, रामू कहता है, अक्का आई एम श्योर टू गेट एडमिशन, वो कहता है कि मुझे तो श्योरली एडमिशन मिलना ही है। अक्का कहती इन सीरियस टोन में कहती हैं, हे विच वर्ल्ड आर यू लिविंग इन, तुम किस दुनिया में रहते हो। यू थिंक एडमिशन लेटर ड्रॉप्स इनटू वन स्लैब, तुम्हें क्या लगता है कि एडमिशन लेटर तुम्हारी गोद में आके गिर जाएगा, ऑन इट्स ओन, अपने आप गिर जाएगा ऐसा। फॉरगेट इट, भूल जाओ। यू मस्ट नो द आंसर्स टू द क्वेश्चंस द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आस्क, तुम्हें तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो तुमसे पूछेंगे। तो रामू क्या कहता है, इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड, तुरंत कहता है, नो बडी एवर नोज ऑल द आंसर्स, किसी को भी सारे आंसर्स थोड़ी पता होते हैं। टेल दैट टू द बोर्ड, तो फिर वो कहती हैं तो तुम बोर्ड को जाके ये बोलना कि सबको सारे आंसर्स नहीं आते हैं। तो रामू फिर से डीप ब्रीथ में, साई मीन्स डीप ब्रीथ, एकदम गहरी सांस लेके बोलता है, दैट्स द ट्रबल, वही तो मुश्किल है। इफ़ ओनली आई न्यू द क्वेश्चंस द मेंबर्स विल आस्क, बस काश कि मुझे जो क्वेश्चंस के आंसर मालूम है मेंबर मुझे वही पूछें। तो अक्का एकदम इन सूथिंग टोन मीन शांतिदायक सा एकदम काम होके कहती हैं, पुअर रामू, बेचारा रामू। फिर वो ऐसी आवाज़ में, आई एम नॉट पुअर माई गर्ल, मैं कोई पुअर नहीं हूँ। ही रिचेज आउट फॉर हर प्लेटेड हेयर, वो उसकी चोटी ऐसे वहाँ पर पहुँचता है। एंड सी डक्स मूव ऑफ गिगलिंग, वो एकदम नीचे झुककर वहाँ से निकल जाती है हंसते हुए। रामू स्माइल्स टू हिमसेल्फ, और रामू अपने आप पे हंसता है। एंड स्टार्ट्स चेकिंग अप सम फैक्ट्स फ्रॉम द एटलास, फिर से वापस एटलास में कुछ देखने लगता है कि शायद उसे कुछ इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मिल जाए। So today in this video I will give you the play up to here. Scene 2 and 3 I will give you in the next video. Okay, you read it up to here and write the difficult word and its meaning in your notebook. Okay, bye.